नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय दया, जय हिमाचल। तो हिमाचल एमसीक्यू सीरीज़ लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा किन्नौर। इसके बाद तो एमसीक्यूज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अब हिमाचल एमसीक्यूज़ ओवरऑल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। किन्नौर छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। 100 क्वेश्चन वाज लिटिल डिफरेंट, डिफ़िकल्ट एक्चुअली। तो हमने क्या किया है कि 75 के करीब तो क्वेश्चन ढूंढ के किन्नौर के डाल दिए हैं। रिमेनिंग जो रहा है उसको एज एन रिवीजन पुराने डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी और कुछ क्वेश्चंस निकाल के उसमें डाल दिया। तो चलिए देखते हैं अभी किन्नौर के बारे में। राइट, ऑलराइट दोस्तों। सो किन्नौर, फर्स्ट क्वेश्चन इसकी सिरमौर का जो है वो ज़िले के रूप में गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 3 ऑप्शंस देता है एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल 1960 को जो किन्नौर एज एन डिस्ट्रिक्ट बना था। और सिरमौर जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना था ये एक्चुअली कटा था जो शिमला महासू डिस्ट्रिक्ट की चीनी तहसील थी, उसको काट के ये बनाया गया था एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो किन्नौर का जिला मुख्यालय है जी रिकांगपिओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन्नौर का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बहुत कम जनसंख्या घनत्व है किन्नौर का। इट्स अबाउट 13 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के करीब इसका घनत्व है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है कि किन्नौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ पर होती है? तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है, परेचू करके है। परेचू जगह है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहाँ पे स्टार्ट होती है इसकी सीमा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है कि ज़िला बनने से पहले किन्नौर किस ज़िले की चीनी तहसील हुआ करता था? तो सभी को पता है कि ये जो महासू ज़िले की चीनी तहसील हुआ करता था जी, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 006, शिपकी चोटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो नो डाउट जो शिपकी है वो है जी हमारे किन्नौर में। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि 007, किन्नौर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो जो किन्नौर है डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा बड़ा है बट इसकी पॉपुलेशन कम है। तो 11.5% के करीब ये क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है हिमाचल के क्षेत्रफल का 11%, 5 जो है किन्नौर ऑक्यूपाई करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान किन्नौर जिला प्राचीन काल में किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? तो वही है, नो डाउट इट वाज पार्ट ऑफ बुशहर रियासत, रामपुर बुशहर, जो बुशहर रियासत का जो किन्नौर हिस्सा हुआ करता था। किन्नौर जिले के किस स्थान को अंगूरों की भूमि भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ए, रिब्बा को अंगूरों की भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में किन और रियासत का हिस्सा हुआ करता था? बुशहर रियासत। प्राचीन काल में जो किन्नौर था वो रियासत का हिस्सा हुआ करता था बुशहर का, जिसकी राजधानी कामरू थी। तो कामरू जो बुशहर रियासत के फर्स्ट जो प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जी कृष्ण के पुत्र जो थे प्रद्युम्न को उनका शासक माना जाता है, और उनका ससुर था जी बाणासुर। राइट। किन्नौर जिले के कितने विकासखंड हैं? जो राइट आंसर इज डी, क्वेश्चन हम जिसके हैं क्वेश्चन नंबर 11। किन्नौर जिले के जो हैं वो है विकासखंड 3 हैं। मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 12 है ये, बट एनीवेज। किन्नौर जिले के किस गाँव के लोग पुत्र प्राप्ति के बाद उखांग महोत्सव में सामूहिक रूप में बकरे की बलि देते हैं? तो वो जो इसका राइट आंसर है जी सी, रोपा गांव के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। बेसिकली 13 है बट 12 मान के चलिए। शंभ किस जिले का लोक नृत्य है? तो जो ये शंभ है जी ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर जिले का जो है लोक नृत्य है शंभ। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में स्थित है? तो नो डाउट किन्नौर जो है पूर्व दिशा में स्थित है हिमाचल के। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि किन्नौर जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो जो इसका राइट आंसर है वो जी 819, 819 जो है लिंग अनुपात है किन्नौर का। 15 में पूछता है कि किन्नौर की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर की अगर बात करें तो 80% के करीब जो इसकी साक्षरता दर है किन्नौर जिले की। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी घाटी किन्नौर को 2 हिस्सों में बांटती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी सतलुज। जो सतलुज घाटी है वो किन्नौर को बांटती है 2 जिलों में, 2 हिस्सों में। एंड 17 में पूछता है कि किन्नौर जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी सी, 65। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
18 नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नाको झील जो है जी हिमाचल के किन्नौर में स्थित है नाको, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है? तो सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भावा जो किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव है, ये किस घाटी में स्थित है? तो भावा जो है जी वो भावा स्थित है भावा घाटी में, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नियोजा जो वृक्ष है भारतवर्ष में किस जिले में मिलता है? तो नियोजा जो वृक्ष है एकमात्र सिर्फ किन्नौर जिले में ही मिलता है, नियोजा का जो वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछता है कि किन्नौर जिले की कितनी तहसीलें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है जी क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 5 तहसीलें हैं जी किन्नौर की। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी तहसील जो है किन्नौर जिला, इनमें से कौन सी जो तहसीलें हैं किन्नौर जिला की हैं? तो 4 ऑप्शंस देता है। तो अगर आप देखोगे तो पू, सांगला, निचर, मुरंग और कल्पा जो है वो है किन्नौर जिले की तहसीलें। बाकी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उसमें पूछता है कि नाको झील जो है किन्नौर की किस घाटी में है? तो नाको झील जो है वो किन्नौर की है जी हांगरंग घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में पूछता है कि किन्नौर में जेनटांग जो है वो किस प्रकार का विवाह है? तो जो ये जेनटांग है ये विवाह है जी व्यवस्थित विवाह है जो जेनटांग करके है। देन 26 में पूछता है कि उखयंग या फुलैच ये किस ज़िले में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं जी किन्नौर ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 27, किन्नौर घाटी का कौन सा गांव अंतिम गांव है? तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है शेतकुल, जो है वो किन्नौर का अंतिम गांव है। संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नो डाउट जो आप नाथपा झाकड़ी से ऊपर जब जाते हो ना तो आपका ये किन्नौर में आती है संजय जल विद्युत परियोजना, तो ये पड़ती है जी किन्नौर में। और लद्दाख में किन्नौर कामरू और बुशहर के लोगों को क्या कहा जाता है? तो जो इनका राइट आंसर है वो है जी मोने इनको कहा जाता है। जो किन्नौर और कामरू और बुशहर के लोगों को जो है वो लद्दाख के लोग मोने बोलते हैं जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 बेसिकली कि किन्नौर में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो किन्नौर में भेड़ प्रजनन क्षेत्र जो केंद्र है वो है जी कड़शम में। 32 में पूछता है कि किन्नौर जिले में स्थित लियोपार्ड चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर बी है जी 6791, 6791 मीटर के करीब जो है ये लियोपार्ड जो चोटी है उसकी ऊंचाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में पूछता है कि किन्नौर का कौन सा त्यौहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो वही है जी जो इसका जो राइट आंसर है ए, जो उखयांग फेस्टिवल है वो फूलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है किन्नौर का। 34 में पूछता है कि किन्नौर जिले का कौन सा महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो जो इसका राइट आंसर है वो है जी तोशिम। 35 में पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 महोत्सव मनाया जाता है? तो वो जो राइट आंसर है वो है जी किन्नौर। एंड द नेक्स्ट 36 में पूछता है राक्षस पूजा कहाँ पर आम प्रथा के रूप में पाई जाती है? तो वो भी जो है जी हमारे किन्नौर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, किन्नौर जिले के किस गांव में चंडिका देवी का मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर डी, कोठी गांव में है चंडिका देवी का मंदिर स्थित है। किन्नौर जिले के किस तहसील में तांडा देवी का मंदिर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है तो निचार जो है जो तहसील है उसमें है तांडा देवी का जो है मंदिर वो स्थित है। 39 में पूछता है कि की क्या है? तो बेसिकली जो की है ये बौद्ध भिक्षु आश्रम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 में पूछता है कि किस जिले का लिंगानुपात जो सबसे कम है हिमाचल में? तो वो है जी किन्नौर। बात करी थी हमने ये पहले ही। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले की बोली जाने वाली भाषा को राहुल सांस्कृतन ने हमकदा और हासकदा के रूप में वर्णित किया है? तो वो है जी हमारे किन्नौर जिले की जो ये भाषा है। और 42 में पूछता है कि कानाम जो गोम्पा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है जी हमारा कानाम गोम्पा जो है वो हमारा किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि सतलुज हिमाचल के किस जिले में से प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है जी किन्नौर से। ये शिमला बेसिकली जो ये आती है वो आती है चाइना से। किन्नौर जिले में स्थित लिपा रंग वन्य विहार प्रमुख
के किस चीज़ के लिए विख्यात है, तो जो इसके ऑप्शंस देता है भालू, याक, चीता या लेपर्ड, तेंदुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी याक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में पूछता है कि कियांग पशु जो है वो किस जिले में पाया जाता है, तो जो कियांग जो पशु है ये पाया जाता है जी हमारा किन्नौर में। 46 में देख लेते हैं कि पूछता है जो किन्नर कैलाश पर्वत है वो शिखर कहाँ पर स्थित है, तो जो किन्नर कैलाश है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विख्यात यात्रा होती है इसकी, तो वो है जी हमारे किन्नौर जिले में किन्नर कैलाश। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले पर चुकंदर के बीज का उत्पादन किया जाता है, तो वो है जी हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछता है कि जो शारो ग्लेशियर है हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो नो डाउट शारो किन्नौर में ही स्थित है। एंड नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछता है कि जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है हिमाचल के मुख्यतः किस जिले में है, तो किन्नौर में है जास्कर पर्वत श्रृंखला है। किन्नौर की सबसे जो सुंदर घाटी है उसको किसको कहा जाता है, घाटी लिखा हुआ है यहाँ पे घाटी है, तो इसको सांगला घाटी को किन्नौर की बहुत सुंदर घाटी कहा जाता है। रूपिन घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो किन्नौर जिले में स्थित है। एक्चुअली जिला पूछा है उसने। 52 में पूछता है कि कामरू जो गांव है किस घाटी में स्थित है, जो कामरू गांव है वो है स्थित हमारा सांगला घाटी में। 53 में पूछता है कि युल घाटी किस जिले में स्थित है, तो युल घाटी जो है वो हमारे किन्नौर में स्थित है जी। एंड 54 क्वेश्चन में पूछता है कि किन्नौर जिले के 3 उपमंडल कौन कौन से हैं, ऑप्शंस देता है। एंड द राइट आंसर इज कल्पा, निचार और पू जो हैं वो इसके 3 जो हैं उपमंडल हैं किन्नौर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि किन्नौर जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। सरप्राइजिंगली किन्नौर में सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। 56 में पूछता है कि जो भावा जल विद्युत परियोजना है हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है हमारे किन्नौर जिले में। 57 की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जो नेटवर्क सड़क नेटवर्क किस जिले में है, तो वो है किन्नौर जिले में जी। एंड 58 में पूछता है कि हिमाचल का कौन सा स्थान स्की स्लोपिंग के लिए जो है विख्यात है, तो वो है हमारा सोलांग जो है। 59 में पूछता है कि कालिदास द्वारा जो लिखित कौन सी किताब में किन्नरों के बारे में लिखा गया है, तो कालिदास ने जो ये किताबें लिखी हैं, मेघदूत भी लिखी है, अभिज्ञान शकुंतला है, रघुवंशम है, कुमार संभव है। जो कुमार संभव जो बुक लिखी है कालिदास जी ने उसमें जो है किन्नरों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। वायु पुराण में किन्नरों को किस पर्वत के निवासी कहा गया है, तो 4 ऑप्शंस देता है यहाँ पे, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, अमरावती या महानंद। तो वायु पुराण में जो है इनको कहा गया है महानंद पर्वत के निवासी किन्नरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में पूछता है कि दोहड़ू एक पारंपरिक वस्त्र है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो ये जो दोहड़ू वस्त्र है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की महिलाएं पहनती हैं, तो ये जो पहनती हैं जी हमारे किन्नौर ज़िले की जो माताएं हैं या महिलाएं हैं वो इनको पहनती हैं। 62 में पूछता है कि डुम्बत, बुंखत और फूंकंत अंतिम संस्कार का तरीका हिमाचल के किस जिले में पाया जाता है जी, तो ये तो हमने पहले भी एक बार देखा था। सॉरी, इसका राइट आंसर किन्नौर है। इसका राइट आंसर किन्नौर है, यहाँ पे सिरमौर लुका गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 62 राइट आंसर इज किन्नौर। ओके, ये सिरमौर लिखा हुआ है, जो ये देख रहे हैं उनको करेक्शन कर लें प्लीज़ है। 63 में लिखा है कि तिब्बत के लोग हिमाचल के किस लोगों को खुन्नू करके पुकारते हैं, तो किन्नौर के लोगों को हिमाचल के जो ये तिब्बत के लोग हैं वो बोलते हैं खुन्नू, और जो लद्दाख के लोग हैं इनको बोलते हैं रामपुर बुशैर, और कामरू के लोगों को बोलते हैं जी क्या, मोन। सतलुज, भावा, बसपा, कांगला, तैती, यूला, मुगलन और स्पीति नदियाँ किस जिलों में बहती हैं, तो ये सारी जो नदियाँ हैं ना ये बहती हैं जी हमारे किन्नौर जिले में। उसके बाद बोलता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में चुकंदर और केसर की पैदावार होती है, तो वो होता है जी हमारा किन्नौर जिला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्नौर का सबसे बड़ा जो गांव है वो कौन सा है जी, तो किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है जी कल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि किन्नौर का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो किन्नौर का जो सबसे ऊंचा गांव है वो है जी चरांग, और सिरमौर का जो सबसे अंतिम गांव है वो है जी हमारा सुमदो किन्नौर का। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बोरसा दर्रा किस जिले में है, बोरसा दर्रा है किन्नौर में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बरुआ दर्रा किस जिले में है, वो है जी किन्नौर जिले में।
बरुआ दर रवि। देन उसके बाद है नाको झील किन्नौर की किस तहसील में है, तो इसका जो राइट आंसर है हांगरंग है। 72 में पूछता है कि इसके बाद अभी मिक्सअप क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो गए हैं कि जुब्बत पूर्व में किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो जुब्बर पूर्व में था, जुब्बल जो है था वो सिरमौर का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अभी जो है ये मिक्सअप क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ठियोग, ठांडी, रतेश, गोंड, मदान ये पूर्व में किस रियासत की जगीरें थी, तो ये थी जी हमारे क्योंथल की जगीरें हुआ करती थी। 74 में पूछता है कि 1946 में शिमला हिल स्टेट्स में सबसे छोटी जो रियासत थी वो कौन सी थी, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है जी रितेश। 75 में पूछता है कि शिमला शहर की बैठनी कोठी जिसे ग्रीष्म कालीन महल के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, ये किस रियासत की थी, तो ये थी जी हमारी सिरमौर रियासत की। 76 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुई थी, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो उस समय जो थे भारत के वाइसराय हुआ करते थे जी लॉर्ड बेबल। 77 में पूछता है कि शिमला में जो फर्स्ट यूरोपियन घर था वो कब बना था, तो वो बना था जी 1822 के करीब। 78 क्वेश्चन में पूछें तो किस वर्ष रामपुर रियासत थी जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आ गई थी, तो 1815 के बाद जब गोरखों को हरा दिया तो ये जो रामपुर बुशहर की रियासत है ये आ गई थी जी गोरखों के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछता है कि यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था, तो यूएस क्लब जो था जी ये जो हमारे लॉर्ड जरमेरिया ब्रायन थे, इनका जो है ये निवास स्थान था। कौन सा? यूएस क्लब शिमला। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तो ये आज़ादी के बाद हुई जी 1955 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन 1921 में निम्नलिखित में किसने शिमला में प्रवास नहीं किया था, तो बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ये 1921 में जो है वो शिमला में नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 82 चलिए ये थोड़ा ब्लैंक पेज है, इसके अगले उसमें है वो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वहाँ से देख लेते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या है जी, बोलता है कि हमीरपुर के बारे में थोड़े से क्वेश्चन है कि हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, तो जो हमीरचंद ने इनकी स्थापना की थी। नदौन जो जिला है वो नदौन गांव जो है वो किस नदी के किनारे है, तो नदौन जो है जी ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। 84 में पूछता है कि जो यशपाल का पैतृक गाँव हमीरपुर जिले के कौन से स्थान पर है, तो वो है जी भूमपल में। और 85 में पूछते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है हमीरपुर का, जो 88 ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, क्षेत्रफल कितना है ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, जिसको आप थोड़ा होल्ड करें, मैं आपको बाद में बताता हूँ। हमीरपुर ज़िले में कितने प्रशासनिक विकासखंड हैं, तो इनके जो विकासखंड हैं जी 6 हैं। सुजानपुर टीरा को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है जी किसको, संसार चंद जी को जाता है। 88 में पूछता है कि कटोच वंश का संबंध इनमें से किस जिले के साथ था, तो बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी। हालांकि ऊना और हमीरपुर दोनों राइट आंसर हो सकते हैं, बट हम हमीरपुर कर रहे हैं तो लेट्स से इट्स अ हमीरपुर। 89 क्वेश्चन में पूछता है कि 1809 से लेकर 1846 ईस्वी तक हमीरपुर जो है वो किसके अधीन रहा था, तो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने जो है गोरखों को हरा दिया था, उसके बाद जो है ये सारा सिखों के अधीन रहा था। हाँ जी, तो ये रहा जी ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद तो सिख एंग्लो वार होता है 86 में, तो फिर ये अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है, बट 1809 से लेके 1846 तक ये था जी सिखों के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर के जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना के रखा था? 4 ऑप्शन देता है जी, ये आएगा नादौन तो जाएगा कौन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी डी नादौन। 91 में महल मारियो जो संसार चंद और जहाँ पे संसार चंद और गोरखाओं के बीच में लड़ाई हुई थी किस जिले में स्थित है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है जी हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना, तो हमीरपुर जो बनता है जी 1972 में हम जिला बना है। 1 सितंबर, ऊना और हमीरपुर बेसिकली इकट्ठे बने हैं, तो प्रिसाइजली अगर डेट की भी बात करें तो 1 सितंबर 1972 में। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है, बेसिकली जो क्षेत्रफल है हमीरपुर का को हिमाचल के कितने प्रतिशत है, तो वो है जी हमारा 2.01%। 94 में पूछता है कि स्थापना हमीरपुर की किसने की, तो हमने पहले भी बात करी थी, तो हमीरचंद जी ने की थी। और जो ये रिपीट क्वेश्चन है कि
नदौड़ कस्बा किस नदी के किनारे है, तो वो है जी ब्यास। और लेखपाल जो लेखक यशपाल हैं उनका जो पैतृक गांव है वो था जी भूमपल। और क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, तो इसको आप इग्नोर करें। और प्रशासनिक खंडों की बात करी थी हमीरपुर की, तो 6 हैं जी। और सुजानपुर टीरा को राजधानी के रूप में विकसित किया था राजा संसार चंद जी ने। तो ये इसी के साथ 90 कटोच वंश का संबंध किसके साथ है, तो हमने हमीरपुर ऊना की बात की थी। और 1809 से 46 के बीच में हमीरपुर किसके अधीन रहता है, वो रहता है जी सिखों के अधीन। इसी के साथ जो है आपका ये एपिसोड जो है इसका ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।